हेलो गाइस, नेक्स्ट टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद आज़म अंसारी है और जो आज का हमारा वीडियो है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं, तो कुछ टॉपिक्स आज हम लोग क्लियर करेंगे जो कि फाइल मेन्यू से रिलेटेड होंगे, जिसके अंदर आज हम लोग रीसेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, न्यू के ऊपर बात करेंगे, ओपन के ऊपर बात करेंगे और सेव के ऊपर बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे और बिल्कुल क्लियरली मैं आपको एक एक कर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा चीज़ें। ठीक है, तो वीडियोज़ थोड़ी सी लेंथी हो सकती है 4 पॉइंटों के अंदर, बट एकदम जो होगी वो बढ़िया एकदम परफेक्ट वीडियो आप लोगों के लिए होगी कि चीज़ें आपके लिए समझ में आ जाएंगी, आपको प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियोज़ स्टार्ट करते हैं फाइनली। बट स्टार्ट करने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लगातार हमारी वीडियोज़ और ट्यूटोरियल्स मिलते रहें दोस्तों। तो चलिएगा बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम फाइल मेन्यू के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारा रीसेंट डॉक्यूमेंट्स का। तो इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम समझ लेते हैं कि रीसेंट डॉक्यूमेंट्स असल में होते क्या हैं। बहुत इजी है समझना, चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मान लीजिएगा हमने यहाँ पर कोई एक फ़ाइल बना लेते हैं, एक फ़ाइल हमने बनाई और इस फाइल को हमने क्या करा, इसको सेव करा। सेव फाइनली आप जानते हैं एक कमांड भी हो जाएगी सेव हमारी इसके अंदर। सेव क्या होता है, किसी भी फाइल को जब हम बना लेते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर एक लोकेशन चाहिए होती है उस जगह सेव करने के लिए। तो हमने यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर इसको नाम दे दिया हमने फाइल 1, इसको नाम हमने दे दिया। फाइनली आपको सेव भी समझ में आ जाएगा, इसमें न्यू पेज भी हमारा कवर हो जाएगा और सेव भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने एक ये फ़ाइल बनाई और फाइल बनाने के बाद में हमने फाइल में जाकर हमने इसको सेव कर दिया। ठीक, अब फाइल में जाकर हमने न्यू पेज ले लिया। यहाँ पर हमारे पास एक न्यू पेज आ गया। अब न्यू पेज लाने के लिए हमारे पास में 2 तरीके हैं, अभी उस पर हम बाद में बात करेंगे अभी फिलहाल। ठीक है, तो एक फ़ाइल और बना लेते हैं हम लोग, वेलकम टू नेस्टेक यूट्यूब चैनल, नेस्टेक यूट्यूब चैनल। ठीक है, एक हमने ये फ़ाइल बना ली हमने और इसको भी हमने क्या करा, फाइल में जाकर हमने फाइनली सेव कर दिया इसको और इसका नाम रख दिया हमने फाइल 2। ठीक, अब जो मैं रिसेंटली डॉक्यूमेंट्स के अंदर अब फाइनली मैं आपको दिखाऊं तो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का मीन्स ये है हमारा कि भाई जो फाइलों पर हमने अभी काम करा है या फाइलें जो हमने ओपन करी थी या फाइलें जो हमने सेव करी थी, तो जो भी चीज़ें हमने रिसेंटली करी हैं तो वो रिसेंट फाइल में आपका या रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि अभी मैं न्यू पेज ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए और उन फाइलों को मैं रिसेंट पर जाकर देखना चाहता हूँ। मान लीजिए ऊपर आ रही है फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 1। अगर फाइल नंबर 1 पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये फाइल नंबर 1 आ जाएगी जिसमें मैंने यही लिखा था। ऐसे ही फाइल नंबर 2 पर क्लिक करूँगा तो फाइल नंबर 2 हमारे पास में आ जाएगी। तो ये क्या कहलाता है, हमारा रिसेंट डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। रिसेंटली जो भी हमने वर्किंग करा हुआ होता है हमारे किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, वो रिसेंट फाइल के अंदर आ जाता है। ठीक है, आई होप ये कमांड आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले वाले कमांड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक कमांड आती है हमारे पास न्यू आप जानते हैं क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए होती है। फाइनली इसके 2 तरीके हैं, यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करोगे तो जब भी नया पेज आ जाएगा, या फिर एक काम ये भी कर सकते हैं आप कि भाई कंट्रोल के साथ में एन का प्रयोग कर सकते हैं आप। एन क्या है, ये भी नए पेज के लिए होता है, शॉर्टकट की है आपकी कंट्रोल एन के साथ में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की को चाहें तो आप लिख भी सकते हैं और आप यूज़ केस में भी ले सकते हैं इसको। और जितना शॉर्टकट तरीके से आप कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे उतना ही चलाना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 2 कमांडें हमारे लिए क्लियर हो गई कि भाई नए पेज के लिए हम न्यू का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर मैनुअल जाकर फाइल के अंदर ऑप्शन में आकर हम न्यू का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये कमांड भी आपको आई होप समझ में आ गई होगी। इसके बाद में आता है हमारा ओपन। ठीक है, ओपन वो चीज़ है हमारी, अगर हमने कोई फ़ाइल वर्डपैड के अंदर पहले से ही बनाई हुई है या फिर कोई फ़ाइल पुरानी हमारे पास रखी हुई है तो उस फाइल को हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक फ़ाइल नंबर 1 बनाया था, इसको मैंने ओपन करा। ठीक है, तो मेरे सामने ये एक फ़ाइल ओपन आ गई, फाइल नंबर 1। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ऊपर देख सकते हैं आप, फाइल नंबर 1 वर्डपैड। ठीक है, ऐसे ही कोई और फाइल खोलना चाहता हूँ तो ओपन करने के बाद में मैं फ़ाइल नंबर 2 मैंने बनाई थी, इसको ओपन करूँगा तो ये फ़ाइल नंबर 2 भी मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो जो फाइलें हमने वर्डपैड के अंदर बनाई हैं और हम उनको ओपन करके देखना चाहते हैं तो ओपन बेसिकली
ये कमांड होती है। अब ये तो हुआ आपका मैनुअल काम कि भैया फाइल के अंदर गए, हम लोगों ने ओपन कमांड यूज़ कर ली। बट इसको शॉर्टकट तरीके से करना होगा तो कंट्रोल के साथ में आप ओ को प्रेस करेंगे। कंट्रोल के साथ आप क्या प्रेस करेंगे, ओ लिखेंगे आप। मैं इसका शॉर्टकट की भी लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। तो कंट्रोल प्लस ओ का मीन्स क्या है आपका, ये ओपन करने के लिए होती है। आपकी जो फाइल होती है वो किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं हम कंट्रोल के साथ में ओ को। और फाइल नंबर 1 को हमने सेलेक्ट करा और यहाँ से हमने इस तरह से ओपन कर ली, ठीक है। तो ओपन करने की भी आपको 2 स्टेप पता लग गए कि फाइल मेनू में जाने के बाद में ओपन कर सकते हैं या फिर कंट्रोल ओ का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। अब हम चलते हैं कंट्रोल एन के बाद में हमने एक नया पेज ले लिया और यहाँ पर कोई भी एक लाइन लिख लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई एक लाइन लिख ली। थोड़ा सा चलिए इसको बना ही लेते हैं हल्का सा, एक थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर देते हैं, कलर कर दिया हमने, ठीक इस तरीके से। तो इसको हमने क्या करा, फाइल में जाकर हमने सेव कर दिया। सेव से क्या होगा, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। इसका नाम रख दिया हमने फाइल नंबर 3, ठीक है। तो फाइल नंबर 3 से हमारी फ़ाइल बनकर तैयार हो गई। इसको मैं शॉर्टकट तरीके से भी बना सकता था। शॉर्टकट तरीके से क्या करना होता मेरे को कि भाई यहाँ पर मान लीजिएगा मेरी फ़ाइल मैंने बना दी। अब कंट्रोल के साथ में एस का प्रयोग कर लेता मैं यहाँ पर। तो कंट्रोल के साथ में एस क्या होता है, हमारा फ़ाइल को सेव करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम फाइल 4 रख दिया, ठीक। तो ये फाइल के अंदर जो है ऑप्शन जाता है सेव का, तो इसको भी 2 प्रकार से कर सकते हैं। मैनुअल आकर फाइल के ऑप्शन में आकर सेव कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एस का प्रयोग भी आप इसमें कर सकते हैं। शॉर्टकट की देखिएगा नीचे की तरफ को शो हो रही होगी आपकी, है नहीं। तो कंट्रोल एस है सेव करने के लिए। आई होप ये 4 कमांडें मैंने आपको बताई हैं, आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगले वाले ट्यूटोरियल में हम सेव एज के ऊपर बात करेंगे। सेव एज के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा कि सेव एज किस लिए यूज होता है, ठीक है दोस्तों। और बाकी हमने इसके लिए ट्यूटोरियल्स बना रखा है वर्डपैड के अंदर, स्टेप बाय स्टेप वहाँ से आप चीज़ें समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।